वेद लक्षणा गौमाता के आश्रित होके ही इन्होंने ऐसी महान सफलता प्राप्त की। आज दुर्दैव से हम भारतीय गौ की महिमा को भूल गए। गौ के प्रति हमारा जो हृदय में आत्म संबंध था वो हम 2-3 पीढ़ी से भूलते जा रहे हैं। यतो गाय ततो वयम का उद्घोष करने वाला भारतीय समाज बिना गाय ही रह रहा है। जो ये कह रहा था कि गाय है वही हम है अथवा गाय है तो ही हम है, आज वही समाज गाय को भूल के हम ही हम रह रहा है, हम ही हम रहने का प्रयास कर रहा है, गौ को भूल रहा है। ये ध्यान रहे, गौ के बिना मनुष्य जाति धरती पर जीवित नहीं रह सकती। गाय के बिना धरती पर जीवन रह ही नहीं सकता। प्रकृति को निरंतर जीवनी शक्ति का पोषण प्रदान करने वाली वेद लक्षणा गाय है। धरती का रूप, धरती की बहन है धेनु। धेनु और धरती दोनों ही गौ माता की पुत्रियों है। जो आदि शक्ति सुरभि गौ माता है उनकी ये दोनों पुत्रियां धेनु और धरती, ये दोनों एक दूसरों के आश्रित थे। धेनु के बिना धरती बांझ और विषैली हो जाएगी, उनकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी, उनके अंदर जहर घुल जाएगा। और धरती के बिना धेनु निराश्रित हो जाएगी। ये बात ध्यान रखने की है। इसलिए धेनु से धरती को पुष्टि मिलती है और धरती से धेनु को पुष्टि मिलती है। धेनु धरती के आश्रित है और धरती धेनु के आश्रित है। अगर हम धरती को हरी भरी सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न बनाए रखना चाहते हैं और मानव जाति को आरोग्य प्रदान करें, ऐसी अन्न उत्पादिका शक्ति उसमें बनाए रखना चाहते हैं तो धेनु संरक्षण आवश्यक है। अधिक धेनु का संरक्षण होगा तो धेनु से ही धरती को पोषण की प्राप्ति होगी। धेनु के वात्सल्य से निश्रित गोमय और गोमूत्र धरती का आहार है। जैसे धरती के वात्सल्य से उत्पन्न चारा दाना आदि गौ माता का आहार है, ऐसे गौ माता के पृष्ठभाग से निश्रित गोमय और गोमूत्र धरती का आहार है। इसी को प्राप्त करके धरती प्रसन्न होती है, पुष्ट होती है, सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न होके सदा सर्वदा नित्य नई युवा बनी रहती है। गाय की उपस्थिति धरती को निरंतर युवा बनाए रखती है, प्रकृति को जीवंत बनाए रखती है। अद्भुत है गाय। उस गाय की महिमा से दूर हुए हैं, किसी न किसी कारण से हुए हो, किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, किसी पर आक्षेप की आवश्यकता नहीं है, पर हम गाय से दूर हुए इसमें कोई संदेह नहीं। लोभ से हुए हो, लालच से हुए हो, भय से हुए हो, स्वार्थ से हुए हो, काम से क्रोध से कैसे भी हो, पर हम गौ माता से, गौ माता की महिमा से दूर हुए, गौ के आशीर्वाद से हम वंचित रह रहे हैं। जो वेद लक्षणा गाय आशीर्वाद की अधिष्ठात्री है, आशीर्वाद की खान है, वह यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए आतुर होते हुए भी हम उनका आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारे में विकृति आई है। फिर भी हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का आनुवांशिक संस्कार है, इसलिए गाय और गीता के प्रति कहीं न कहीं किसी अंश में आस्था आज भी बनी हुई है। इसीलिए गीता का प्रचार प्रसार पठन श्रवण हो रहा है और गौ की सेवा ससुआ के लिए गौशालाओं का संचालन हो रहा है। अगर आस्था का सर्वथा अंत हो जाता तो न गीता कहीं होती न कहीं गाय होती। आस्था आनुवांशिक संस्कार में विद्यमान है। उस विद्यमान आनुवांशिक संस्कार में जो गौ के प्रति आस्था है उसको जागृत करना और पुनः गौ की महिमा से
जन मन को अवगत कराने के लिए गोधाम पथमेड़ा ने इस तरह के अनेक अनुष्ठान प्रारंभ किए। उसी में ये धरती और धर्म का विवाह, बछड़ा और बछड़ी का विवाह एक किसी गौ समृद्धि ग्राम पुण्य आत्मा ग्राम के माध्यम से उनके यजमान तब से यह विवाह संपन्न होता है। धरती और धर्म का विवाह अर्थात गोवत्सा और गोवत्स के विवाह का दर्शन भी बहुत पुण्यप्रद है। धर्म और धरती का विवाह, इसके विवाह के उपरांत गोवत्स और गोवत्सा को उसी गांव में जो उनके धर्म माता पिता हुए हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। उनको एक रथ में बैठा के, आधुनिक रथ वाहन में बैठा के उनको अपने उस गांव में उनके धर्म माता पिता के घर तक पहुंचाने के लिए गोधाम महातीर्थ पथपेड़ा के संरक्षक सदस्य संत श्री बलराम दास जी साथ में जाते हैं वाहन में। और ऐसे सैकड़ों गांवों में विवाह हुआ है, सैकड़ों जोड़ियां उन गांव में गई हैं। इसके पीछे व्यवहारिक हेतु, जो धार्मिक हेतु तो है ही है कि इनसे उस गांव की 108 पीढ़ी तर जाती है। जिस गांव में बछड़ा बछड़ी का विवाह करके फिर बछड़ा को बड़ा करके नंदी बना के उसका वर्षों उत्सर्ग करते हैं, तो उस गांव के 121 पीढ़ी पितरों को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती हैं और खूब आशीर्वाद मिलता है। बहुत पुण्यप्रद है। व्यवहारिक दृष्टि से गोवंश की नस्ल गिर गई है, उन्हें पुनः सुधारनी है। गौ संवर्धन के लिए ही ये अच्छे नंदियों का, अच्छी बछड़ियों के साथ जो विवाह है उसी का प्रतीक है कि हमारी गाय पुनः अधिक दूध देने वाली, सुंदर और सौम्य बने। इसलिए 15-20 लीटर दूध देने वाली गौ माता के बछड़े को ही विवाह के लिए चुना जाता है, तैयार किया जाता है। वो बछड़ा, उन बछड़ा से फलित होने वाली तीसरी पीढ़ी में जाके उनकी माँ के बराबर दूध देने लगेगी गौओं। अर्थात 10 वर्ष बाद में 15-20 लीटर दूध देने वाली गाय, उस गांव की सारी गाय इतना दूध देने वाली बन जाएगी। इस तरह से गौ संवर्धन करने के लिए संवर्धित नंदियों को गांवों में रखना एक हेतु है। दूसरा, उन गांवों में निराश्रित और असहाय अवस्था में घूमने वाले गोवंश के लिए आश्रय का प्रबंध करना, आहार का प्रबंध करना, आहार और आश्रय का, गौ सदावर्त खोलना, ये दूसरा एक कार्य है। तीसरा कार्य वहाँ पे गो ग्राम तीर्थ निर्माण का है। गाँव में गोचर भूमि पे सरोवर, वृक्षारोपण तथा गोग्रास लगाने का कार्य, ये गो ग्राम तीर्थ है। सरोवर हो जिसमें 12 मास जल रहे, ऐसा प्रबंध करने का प्रयास किया जाएगा। उस सरोवर के आसपास में आगोर और गोचर में वड, पीपल, आंवला, अशोक आदि 5 प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे। मध्य में पुष्प वाटिका और हरी ग्रास गौ के लिए लगाई जाएगी। देव गुण प्रधान वृक्षों को लगाना तथा वह गौ सेवा सदावर्त के लिए गोग्रास का प्रबंध करना। उसके बाद में गांवों में जो खेती है, कृषि भूमि है, कृषि भूमि में गाय का गोबर और गोमूत्र से निर्मित खाद पड़े, जिससे भूमि तृप्त हो और खूब उर्वरा शक्ति से संपन्न हो के सात्विक अन्न, फल, सब्जियां, दालें आदि प्रदान करें। उसको प्राप्त करके सभी निरोग होवे, धरती भी निरोग होवे, मनुष्य भी निरोग होवे। और धरती, किसान करने वाला, जो कृषि करने वाला किसान है, वो भगवान की प्रसन्नता का पात्र हो, अभिशाप का नहीं। आज वो धरती को जहर दे रहा है, इसलिए वो भगवत अभिशाप का कुपात्र बन के खड़ा हो गया। जब वो धरती को अमृत देने लग जाएगा तो भगवान उन पर प्रसन्न रहेंगे, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा, ऋषि के समान उनकी चेतना आ जाएगी। इसलिए गो आधारित कृषि को इन गांवों में प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। चौथा और पांचवा,
हर घर में जो आस्तिक धार्मिकता के साथ साथ राष्ट्रवादी हो और कर्तव्यपरायण हो, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा घर में गोपालन हो। और सब गोपालन का मतलब गाय को रखना ही नहीं, सब गोव्रत का पालन करें। अपने घर में अनाज है वो गाय के गोबर गोमूत्र की खाद से उत्पन्न किया हुआ हो, वो ही अनाज दालें वगैरह काम में लें। घर में भोजन में, पूजा में, औषधि में गाय के दूध दही घी का ही उपयोग करें। और जो कुछ अपने यहाँ पे उत्पादन करता है, जो खेती करता है, व्यापार करता है, अथवा अपने लिए जो कुछ करता है, उसमें से एक हिस्सा उस गोवंश की सेवा के लिए निकाले जो दूध देने योग्य नहीं, अर्थात गोग्रास नियमित निकालता रहे, गोव्रत का पालन करे, गीता और रामायण का घर में स्वाध्याय करे। ये 5वां सूत्र है। गाय हो, गीता हो, तुलसी हो, गो घृत से धूप और दीप हो घर में, ऐसा घर वैकुंठ के समान होता है। वहाँ सात्विक ऊर्जा होती है। अब सब की सब जो वैकुंठ की सत्यता है वो वहाँ उपस्थित रहती है। जहाँ प्रसन्न, संतुष्ट, पुष्ट और अभ्य तृप्त गौ माता खड़ी रहती है, श्वास छोड़ती है, वहाँ चारों तरफ महातीर्थ का निर्माण हो जाता है, उनकी अलौकिक आभा का निर्माण होता है। पर मूल बात जो हमने आपसे निवेदन की कि गौ महिमा को पुनः समझना है, आत्मसात करना है, और वो तब होगा जब हम गाय के साथ जुड़ेंगे, तन से, मन से, धन से, किसी न किसी से जोड़ेंगे और पक्के जोड़ेंगे। यूँ नहीं, पक्के अविकल्प। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, पूर्वज कह रहे हैं कि ये गाय अनुपम है, और प्रत्यक्ष भी देख रहा है कि गाय के गोबर और गोमूत्र को भी महान पवित्र मान के हम लोग पूजा में और प्रक्षालन में काम लेते हैं। जिस प्राणी का मल और मूत्र इतना पवित्र हो, वह प्राणी, उस प्राणी की उपमा का और प्राणी कौन है? कोई सुना या पढ़ा है ही नहीं। इसलिए वो अनुपम है, वो आशीर्वाद दात्री है। अगर इस समय वो भूखी दुखी होके घूम रही है तो हमारे कल्याण के लिए। ये न समझे कि हम दया करके उसको पालेंगे, नहीं, उसने दया की है। हम कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, हम हमारे हृदय में जमे हुए बर्फ, अज्ञानता के बर्फ को पिघालने के लिए, हृदय को द्रवित करने के लिए वो ऐसी आतुर लीला, दुखमयी लीला, पीड़ामयी ऐसी लीला कर रही है। ऐसा देख के ये कलयुग के जो जीव है, इनका हृदय पिघल जाए, और हृदय पिघले तो इनके हृदय में दया, हृदय पिघलते ही, पिघलने का नाम ही दया है। हृदय द्रवित होते ही दया उत्पन्न होगी, और दया से धर्म उत्पन्न होगा, और धर्म से वितरागता आएगी, और वितरागता से प्रभु प्रेम की प्राप्ति होगी। ये एक रास्ता है। वो रास्ता बनाने के लिए, वो साधन बनाने के लिए, हमें ऐसा भगवत प्रेम प्रदान कराने के लिए भगवान स्वयं गौ माता के और गौवंश के रूप में ये आतुर लीला करते हैं। ऐसा समझ के हमें उनकी सेवा में लगना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि ज़्यादा गाय हो गई है, बहुत चारा देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, जीवन दे दो, मरना तो होगा ही, सब मरेंगे एक दिन। गऊ के लिए अपने आप को सब कुछ सुपुर्द कर दो तो मृत्यु अमरता में बदल जाएगी। बाकी तो सब मर रहे हैं, मरेंगे। मान लो कि भाई गाय पालेंगे तो सब गाय को खिलाना पड़ेगा। भाई जमीन खिला दोगे, जमीन चारा खिला दोगे, ये खिला दोगे, और क्या शरीर खिलाओगे? शरीर भी गाय खा ले तो ये बड़े भाग्य की बात है। पर सारा जीवन गऊ के काम में लग जाए तो ये जीवन अमर हो जाए। धर्मशास्त्र की दृष्टि से तो ये बात है। बाकी भाई असुरों की बात अलग है। आसुरी माया से मोहित और आसुरी आवरण से आवर्त जीवों को ये बात समझ में नहीं आती। पर जिनके हृदय में अब अपने गोभक्त पूर्वजों के आनुवांशिक संस्कार मौजूद हैं, वो लोग इन बातों को श्रद्धा और प्रेम से सुनने का प्रयास करके साथ साथ में धारण भी करते हैं। हम लोग गौ महिमा और गीता महिमा का सत्संग कर रहे हैं। आज केवल हम 2 ही श्लोक का व्याख्यान श्रवण कर पाएंगे।
श्री भगवान ने कृपा करके अर्जुन को निमित्त बना के मानव मात्र के कल्याण के लिए जो गीता रूपी ज्ञान प्रदान किया है, यह गीता मूल में तो गौ माता की पोती है। भगवान गौ माता के पुत्र है और भगवती गीता भगवान के मुख से प्रकट हुई है, इसलिए गौ माता की पोती है। तो कोई बात नहीं, हमारी बहन है और हमारी भतीजी है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस तरह से गीता जी हमारी अपनी है, गीता के साथ हमारा आत्म्य संबंध है। इस गीता के पठन से, श्रवण से, पढ़ने और सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी इनकी महिमा व्यास जी ने बताई है, क्योंकि साक्षात भगवान की वाणी एक एक शब्द सबके हित के लिए कहा है। भगवान ने 18वें अध्याय के 20वें से 39वें श्लोक तक गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान, कर्म आदि के 3 भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी 3 भेद होते हैं। इसका लक्ष्य करते हुए भगवान आगे के श्लोक में अपना व्याख्यान देते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।